नीम करोली बाबा। जानिए दोस्तों, विराट कोहली कैसे बने नीम करोली बाबा के भक्त, बाबा के चमत्कार के किस्से। आइए सुनते हैं कैसी रही उनकी यात्रा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं नीम करोली बाबा की यात्रा के बारे में। उत्तराखंड के कैची धाम की ख्याति देश से लेकर विदेश तक में है। कैची धाम के संस्थापक बाबा नीम करोली हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। उन्हें हनुमान जी का अवतार भी कहा जाता था। इन्हीं बाबा नीम करोली के भक्त क्रिकेटर विराट कोहली भी हैं। कंबल वाले बाबा, कैची धाम वाले बाबा, अलग अलग नामों से नीम करोली बाबा देश भर में विख्यात हैं। उत्तराखंड में स्थित कैची धाम में दर्शन करने बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर रोज पहुंचते हैं। नीम करोली बाबा के भक्त दो भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली भी हैं। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के यहाँ पहुँचते ही इस धाम को देखने और बाबा के दर्शन करने वालों की होड़ सी लग गई। ना सिर्फ विराट कोहली बल्कि कंबल वाले बाबा को मानने वाले विदेशी भी हैं। एक समय ऐसा भी आया था कि कैची धाम में आकर रुकने से मार्क जुकरबर्ग को राह मिल गई थी। तो आइए जानते हैं बाबा नीम करोली के बारे में। नीम करोली बाबा नाम सुनते ही उनके भक्त एक अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं। उनका जन्म 1900 में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में हुआ था। बाबा एक हिंदू गुरु थे और वे भगवान हनुमान के बहुत बड़े भक्त थे। उनके अनुयायी उन्हें महाराज जी के रूप में बुलाते थे। लक्ष्मण नारायण शर्मा का विवाह उनके परिवार वालों ने मात्र 11 साल की उम्र में करा दिया था। बार बार गृहस्थ जीवन त्यागने की उन्हें कोशिश की, लेकिन परिवार के दबाव में अपने परिवार के साथ ही रहे। नीम करोली बाबा के 2 बेटे और 1 बेटी हैं। डायबिटीज कोमा में चले जाने के बाद 11 सितंबर यानी कि 11 सितंबर 1973 को वृंदावन के एक अस्पताल में नीम करोली बाबा की मृत्यु हो गई। बाबा को 17 साल की आयु में ही ज्ञान विज्ञान और विद्या की प्राप्ति हुई। वह यूपी से देवभूमि उत्तराखंड आ गए। उन्होंने यहाँ एक आश्रम की स्थापना की जिसका नाम है कैची धाम। कैची नैनीताल भुवाली से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बाबा नीम करोली ने इस आश्रम की स्थापना 1964 में की थी। बाबा नीम करोली 1961 में पहली बार यहाँ आए और उन्होंने अपने पुराने मित्र पूर्णानंद की जी के साथ मिलकर यहाँ आश्रम बनाने का विचार किया। इस धाम को कैची धाम, नीम करोली धाम और नीम करोली आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ आपको हर दुकान पर कंबल मिलेगा, क्योंकि बाबा नीम करोली कंबल ही ओढ़कर अक्सर रहते थे। ये कंबल उनको कैची धाम में ही चढ़ाया जाता है। आप भले ही विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के यहाँ जाने के बाद इस बाबा से परिचित हुए हो, लेकिन बाबा नीम करोली को मानने वाली कई ऐसी हस्तियां हैं जिसका नाम सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। बाबा के पास साल 1974 के स्टीव जॉब्स अपने दोस्त डैन कोटको के साथ यहाँ पर पहुंचे थे। वह उस दौरान हिंदू धर्म और भारतीय आध्यात्मिकता का अध्ययन करने के लिए भारत आए हुए थे। स्टीव जॉब्स से प्रेरित होकर फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग भी 2015 में बाबा नीम करोली के कैची धाम आश्रम पहुंचे थे। उस वक्त फेसबुक की हालत ठीक नहीं थी, लेकिन बाबा के आश्रम में रुकने के बाद उन्होंने सफलता की नई सीढ़ियां को छुआ। इसके अलावा हॉलीवुड यानी कि अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट भी उनसे प्रभावित है। बाबा नीम करोली के चमत्कार ने लोगों को उनकी शक्तियों में विश्वास करना सिखाया। बाबा की शक्तियों को लोहा खासकर तब लोगों ने माना जब एक बार ट्रेन से यात्रा कर रहे बाबा को टिकट ना होने पर टिकट कलेक्टर ने ट्रेन से उतरवा दिया था। इसके बाद जो हुआ उससे सभी को हिला दिया।
बाबा को ट्रेन से उतारने के बाद ट्रेन दोबारा चालू ही नहीं हो सकी। इसके बाद जब कुछ लोगों ने बाबा को वापस ट्रेन में बुलाने के लिए कहा तो बाबा ने शर्त रखी कि रेलवे साधुओं का सम्मान करे और जिस जगह बाबा उतरे हैं वहां एक रेलवे स्टेशन बनवाया जाए। इसके बाद वे ट्रेन में चढ़ेंगे, जिसके बाद ट्रेन तुरंत चल पड़ी। इसके बाद वहां रेलवे स्टेशन बना जिसका नाम है नीम करौली स्टेशन। एक किस्सा और भी है, जब शिप्रा का पानी घी में बदल गया। जी हाँ दोस्तों, बाबा नीम करौली के धाम कैची धाम में अक्सर भंडारा चलता है। एक बार भंडारे के लिए घी खत्म हो गया। सभी बाबा के पास पहुंचे और उन्हें भंडारे में घी कम पड़ने की समस्या बताई। बाबा ने भोजन में घी के बजाय शिप्रा का जल डालने की बात कही। बाबा के सेवकों ने ऐसा ही किया। फिर क्या था, ये जल घी में परिवर्तित हो गया। जाने के लिए आप उत्तराखंड के काठ गोदाम जाएं। यहाँ तक जाने के लिए उत्तर रेलवे की नियमित ट्रेनें चलती हैं। यहाँ से कैची धाम आश्रम पहुँचने के लिए 2 घंटे की यात्रा कर बस या फिर कार से पहुँचा जा सकता है। 1400 से लेकर 1500 तक में बस की टिकट आपको मिल जाएगी। इसके साथ ही होटल भी आपको सीजन के हिसाब से बजट में मिल जाएगा। आप डायरेक्ट कैची धाम भी जा सकते हैं या फिर नैनीताल से कैची धाम की यात्रा तय कर सकते हैं। नैनीताल से कैची धाम का रास्ता मात्र 1 घंटे से आप पहुंच सकते हैं। इसके अलावा आप उत्तराखंड के हल्द्वानी बस से जा सकते हैं। वहां से बस या फिर शेयरिंग टैक्सी से कैची धाम जा सकते हैं। 200 रुपये शेयरिंग और करीब 600 से लेकर 700 में टैक्सी करने से आप कैची धाम जा सकते हैं। यहाँ आसपास ही आपको होटल मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप भी नीम करौली बाबा के भक्त हैं तो मेरे साथ एक बार कहिए, जय नीम करौली बाबा, जय हनुमान। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही धार्मिक पुरानी कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।